जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करके सेंटर में। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जिस तरह हम लोग ज्ञान बिंदु के होमवर्क सीरीज को देख रहे हैं। ये बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज इंपॉर्टेंट चला गया है और ये आज हम लोग टेस्ट 14 नंबर के क्रम को देखेंगे। हमने 13 नंबर तक देख लिया था, आज हम लोग 14 नंबर को देखेंगे। और कई लड़के बोल रहे थे कि इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पर भेज दिया जाता है। कहाँ पर? टेलीग्राम लिंक पर भेज दिया जाता है। टेलीग्राम लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये याद रखनी है, ये सुबह जो है डेली 8 एम में वीडियो आपका आता है। क्या बोलिएगा? सुबह 8 एम में आता है। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी की कर रहे हैं या बिहार एसएससी का किसी में जिसमें भी आपको जीके पूछ रहा है, अगर आपका टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहा है, यानी याद रखनी है आप जो टेस्ट दे रहे हैं उसमें आपका नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो इसको मात्र आप 10 दिन करके देखिए, यहाँ से आपका बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ जाएगा। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन से। और ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप इसका जवाब दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के पुस्तकालय में लेडी ऑफ जस्टिस की नई प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया था? ये किसके द्वारा किया गया था? डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा। क्या है बोलिएगा? डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया। ठीक है, तो इसको ध्यान देनी है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश कौन है? तो आपको अभी पता होगा कौन है। संजीव खन्ना। संजीव खन्ना जो है अभी वर्तमान में है और ये किस क्रम के बने हैं? तो 91 नंबर क्रम के बने हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब किया गया था? सुप्रीम कोर्ट की उद्घाटन की बात करेगा तो 1935 में एक अधिनियम आया था और इसी में जो है संघ न्यायालय का स्थापना किया गया था। संघ न्यायालय का अगर आपको ईस्वी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 28 जनवरी 1950 को इसको सुप्रीम कोर्ट का नाम दे दिया। तो 28 जनवरी 1950 ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट का अगर आपको आर्टिकल पूछेगा तो कितना में है? तो 124 आर्टिकल में। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव से पूर्व सरकार गठन प्रक्रिया में पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया? तो 5 सदस्य को मनोनीत किया। कितना सदस्य को? 5 सदस्य को मनोनीत किया। सन 2022 में परिसीमन प्रक्रिया के तहत महिलाओं के लिए कितनी सीटें नामित करने की सिफारिश की गई है? तो 2 सीटें। कितनी सीटें? 2 सीटें। ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। आगे की सवाल देखिए, किस राज्य की विधानसभा ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 को पारित किया? तो याद रखनी है कलकत्ता विधानसभा ने। क्या याद रखेंगे? कलकत्ता विधानसभा ने। ठीक है, कलकत्ता विधानसभा हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही कथन पर विचार करनी है? केंद्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 के संशोधन के लिए विधेयक पेश किया गया, तो ये बिल्कुल आपका ठीक है। विधेयक में सेना और रेलवे के बाद चौथा बड़ा भूस्वामित्व वक्फ बोर्ड पास है। नहीं, चौथा नहीं होगा, ये जो है आपका क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए हैं, तो ये दोनों सही है। 1 एवं 3 जो है आपका यहाँ पर से क्या है? सही है। 1 एवं 3 सही है, तो इसको ध्यान देनी है। आगे की सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कौन से विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई है? यानी कि केंद्र सरकार द्वारा जो है बोल सकते हैं कौन सी विधि आयोग की अधिसूचना जारी की गई है? तो आपको पता है 23वां विधि आयोग। क्या याद रखेंगे? 23वां विधि आयोग। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, वर्तमान विधि आयोग का कार्यकाल कब से कब तक होगा? अगर कार्यकाल की बात करेगा तो ये सितंबर 2024 से बोल सकते हैं। सितंबर 2024 से कब तक होगा? तो याद रखनी है अगस्त 2027 तक। कब हो जाएगा? अगस्त 2027 तक। इसका कार्यकाल कितना रहता है? 3 ईयर का रहता है। और बात करेगा अभी अगर विधि आयोग कौन बना है लेटेस्ट, विधि आयोग का अध्यक्ष अगर आपको पूछा जाएगा कि कौन लेटेस्ट बना है, तो याद रखनी है ऋतुराज अवस्थी। क्या बोलिएगा? ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, ऋतुराज अवस्थी याद रखनी है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग कब गठित किया गया था? स्वतंत्र भारत का पूछेगा कि पहला विधि आयोग कब गठित किया गया था, तो 1955 में। कब किया गया था? 1955 में। भारत का पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? पहला विधि आयोग बोलेगा किसकी अध्यक्षता में, तो याद रखनी है ये जो हो जाएगा, भारत का पहला पूछ रहा है तो 1834 का हो जाएगा। और ये किसकी अध्यक्षता में? मैकाले की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? मैकाले की अध्यक्षता में। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और पूछेगा स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग कौन था, तो याद रखनी है एमसी सीतलवार। क्या याद रखेंगे? एमसी सीतलवार। ठीक है। चलिए
बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 3 नए आपराधिक कानून को कब और किसके द्वारा मंजूरी दी गई? 3 नए आपराधिक कानून जो है ये याद रखनी है 2024 में लागू किया गया और ये किसके द्वारा? तो याद रखनी है गृह मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा, तो इसको भी ध्यान देनी है। ठीक है? 3 नए आपराधिक कानून कब लागू किए गए? तो याद रखनी है 1 जुलाई को। कब बोलेंगे? 1 जुलाई 2024 में। 3 नए आपराधिक कानून की पहली बार प्रयोग बिहार के किस जिले में किया गया? तो बिहार के सारण जिले में किया गया। कहाँ पर किया गया? बिहार के सारण जिले में। आगे की सवाल देखिएगा, शत्रु एजेंट अध्यादेश को किस भारतीय राज्य द्वारा लागू किया गया? तो शत्रु एजेंट जो अध्यादेश लागू किया गया है ये किसके द्वारा? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा। किसके द्वारा? जम्मू कश्मीर के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसको ध्यान से देखिए। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? देखिए 16वां वित्त आयोग जब भी पूछेगा आपको तो क्या हो जाएगा? अरविंद पनघड़िया। ये कल भी हमने आपको बताया है, अरविंद पनघड़िया हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पनघड़िया। ठीक है, तो इसको ध्यान देनी है। अगर आपको यहाँ पर से पूछ सकता है कि अभी तो इसका तो कार्यकाल 2026 से स्टार्ट होगा, लेकिन आपको अगर 15वां पूछ दे, 14वां, ये दोनों याद रखनी है, तो ये हो जाएगा नंदकिशोर सिंह। कौन हो जाएंगे? नंदकिशोर सिंह यानी एनके सिंह। और 14वां पूछेगा तो वाई वी रेड्डी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वाई वी रेड्डी हो जाएंगे। बात करेगा यहाँ पर वित्त आयोग। वित्त आयोग की चर्चा संविधान के किस आर्टिकल में है? तो 280 आर्टिकल में की गई है। कहाँ पर? 280 आर्टिकल में। एक प्रकार का बोल सकते हैं ये कैसा निकाय है? तो संवैधानिक निकाय है। क्या निकाय है? संवैधानिक निकाय है, तो इसको भी ध्यान देनी है। आगे की सवाल देखिएगा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही है? 13 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को संशोधित किया गया। ये बिल्कुल ठीक है। जम्मू कश्मीर 2024 पुनर्गठन अधिनियम में जम्मू कश्मीर में राज्यपाल को दिल्ली के लोअर गवर्नर की तरह अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग पर फैसले कर पाएंगे। ये दोनों का दोनों कथन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा योजना कब और किस राज्य में शुरू की गई? सुभद्रा योजना की बात करिएगा तो ये जो है कब शुरुआत की गई? तो 2024 में शुरुआत किया गया। और महिलाओं के लिए ये है, याद रखनी है, महिलाओं के लिए, महिलाओं का बोल सकते हैं सबसे बड़ी योजना। महिलाओं का सबसे बड़ी योजना कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है सुभद्रा योजना। और ये किस राज्य में हुआ है? तो उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर? याद रखनी है उड़ीसा राज्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनावी फोटो पहचान पत्र ईपीआईसी किस संवैधानिक निकाय द्वारा जारी किया जाता है? तो चुनाव आयोग द्वारा। किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है, चुनाव आयोग बात करिएगा तो इसकी चर्चा संविधान के 324 आर्टिकल में की गई है। और इसका गठन की बात करिएगा तो 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया। कब किया गया? 25 जनवरी 1950 को। और 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस के रूप में। इनका कई सारा काम है, जैसे याद रखनी है मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करना। और याद रखनी है राष्ट्रीय, बोल सकते हैं राष्ट्रीय दर्जा देना, चुनाव को कौन सा पार्टी को, राष्ट्रीय पार्टी को दर्जा देना, इन्हीं का कार्य है। उसके बाद याद रखनी है ये जो चुनाव कराते हैं राष्ट्रपति से लेके विधानसभा के सभी चुनाव कौन करवाते हैं? तो चुनाव आयोग करवाते हैं। कौन चुनाव करवाते हैं? चुनाव आयोग। तो ये सभी बात को ध्यान देनी है। और ये कार्य, ये 26 पोस्ट जब दरोगा हुआ था उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों के पासपोर्ट धारकों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। कहाँ पर है? केरल। और दूसरा अगर पूछेगा तो ये याद रखनी है महाराष्ट्र भी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र भी हो जाएगा। आगे की सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड आईएफसी के अंतिम 6 अंक किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? आईएफसी में कुल कितना अंक होता है? तो याद रखनी है 11 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 11 अंक होते हैं। जिसमें याद रखिएगा पहला जो होता है, याद रखनी है, पहला जो अंक होता है वो बैंक का होता है। क्या होता है? बैंक का 4 अंक होता है। बीच में फिर शून्य होता है। उसके बाद जो 6 अंक होता है वो किसका होता है? शाखा का प्रतीक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाखा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन है? यूपीआई पूछेगा तब हो जाएगा आपका नेपाल। कौन हो जाएगा? नेपाल। वहीं अगर आपको पूछ दिया भीम, भीम यूपीआई पूछ दे तब हो जाएगा आपका भूटान। कौन हो जाएगा? भूटान। तो दोनों बात को ध्यान देनी है। आगे की सवाल देखिएगा, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को कब शुरू किया गया था तथा शुरुआती दौर में कितने राज्यों में शुरू किया गया था? अगर बात करेगा कि ये कब शुरुआत की गई थी, तो शुरुआत ये 2019 में किया गया था। और सबसे पहले 4 राज्यों में, उसके बाद एक, फिर एक। तो अभी वर्तमान में पूछेगा कितने राज्यों में? तो 6 राज्यों में शुरू किया गया था। लेकिन अभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 36 है। और 36वां कौन सा राज्य था? असम था। कौन था?
असम राज्य है, तो इसको ध्यान देनी है। आगे की सवाल देखिएगा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना का गठन शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना की शुरुआत की बात करेगा तो ये कब किया गया था? 2019 में किया गया था। कहाँ पर? 2019 में। और ये योगी श्रम बोल सकते हैं, ये कहाँ से किया गया था? तो 2019 से किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन आरोग्य योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कहां पर की गई थी? तो याद रखनी है, ये जो की गई थी याद रखनी है रांची से। कहां से? रांची से किया गया था। और जन आरोग्य योजना को हम लोग बोलते हैं, याद रखनी है, आयुष्मान योजना। क्या बोलेंगे? आयुष्मान योजना ही इन्हीं को बोलता है। ये भी चीज ध्यान देनी है। आगे की सवाल देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड पहल कब और किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था? तो किसान क्रेडिट कार्ड की बात करेगा तो ये 1998 में शुरुआत की गई थी। और किसके द्वारा? तो नाबार्ड के द्वारा। किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा। तो ये चीज भी याद रखनी है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, ये आपका सवाल बन सकता है। तो इसका स्थापना याद रखनी है 12 जुलाई 1982 को किया गया था। क्या बोलिएगा? 12 जुलाई 1982 को। और इसका बोलेगा किस समिति के द्वारा? तो याद रखनी है शिवरमन समिति के द्वारा। किसके द्वारा? शिवरमन समिति के द्वारा। और इसका मुख्यालय कहाँ होता है? तो याद रखनी है मुंबई होते हैं। कहाँ होते हैं? मुंबई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीपीटी का टीका किन 3 बीमारियों की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो डीपीटी। ठीक है, तो सबसे पहले डी से याद रखनी है डिप्थीरिया। क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पी से क्या हो जाएगा? परट्यूटिस। परट्यूटिस इसको बोला जाता है। ठीक है, परट्यूटिस। और परट्यूटिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको काली खांसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखनी है, या काली खांसी। और टी का क्या मतलब होता है? टेटनस। क्या होता है? टेटनस होता है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआरसीटीसी का मुख्यालय कहाँ है और किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? तो आईआरसीटीसी की बात करिएगा तो ये जो है रेलवे के अंतर्गत आता है। बोल सकते हैं रेल मंत्रालय। क्या बोलेंगे? रेल मंत्रालय लिख लीजिए, ज़्यादा ठीक होगा। और ये किस कहाँ पर इसका मुख्यालय है? तो नई दिल्ली में है। कहाँ पर मुख्यालय है? नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखिएगा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब और कहां से शुरू की गई थी? तो 2015 में शुरुआत किया गया था। और कहां से किया गया था? सूरजगढ़ से। कहां से? सूरजगढ़। सूरजगढ़ कहां पर है? तो याद रखनी है राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में। आगे की सवाल देखिएगा, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है। कितनी होती है? 15। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए एकदम याद रखनी है। इसका फुल फॉर्म बोलिएगा। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखनी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या बोलेंगे? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होते हैं। ठीक है, सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। अगर बात करेगा जीएसटी किस आर्टिकल में पाए जाते हैं, तो 246 आर्टिकल में। 246 का ए हो जाएगा। और जीएसटी अगर काउंसिल पूछेगा, क्या हो जाएगा? काउंसिल। काउंसिल या परिषद हिंदी में बोल सकते हैं, तब हो जाएगा 279 आर्टिकल। ठीक है, अगर पूछेगा जीएसटी कहाँ से लिया गया है, तो याद रखनी है फ्रांस में सबसे पहले। और अगर भारत में पूछेगा, कनाडा के संविधान से। कहाँ से? कनाडा से अपनाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसीआई कार्ड की शुरुआत किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत की गई थी तथा ओसीआई कार्ड किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? ये क्वेश्चन आपका है। तो याद रखनी है 2005 नागरिकता अधिनियम के द्वारा इसको जारी किया गया था। तो ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत के किस राज्य क्षेत्र को अनुसूचित जाति जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो ये राष्ट्रपति को है। किसको है? राष्ट्रपति को है। और राष्ट्रपति जो घोषित करते हैं, ये किस याद रखनी है अनुसूची 5 में। अनुसूची 5 में जो है एससी एसटी का प्रावधान है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। और अनुसूची याद रखनी है 6 में जो है, अनुसूची 6 में याद रखनी है पूर्वोत्तर राज्य के 4 राज्यों में जो है एससी एसटी का प्रावधान है, तो उसमें हो जाएगा आपका असम। और याद रखनी है कौन हो जाएगा? मिजोरम। और याद रखनी है कौन हो जाएगा? मेघालय। मेघालय हो जाएगा। और याद रखनी है एक हो जाएगा आपका त्रिपुरा। तो इसको एकदम आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल कमीशन की सिफारिश को कब और किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू किया गया? तो मंडल कमीशन की सिफारिश कब हुआ था? तो 1980 में। इसको लागू किसने किया था? तो याद रखनी है बीपी मंडल के द्वारा। और बीपी मंडल ने इसमें याद रखनी है ओबीसी को जो है 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया था। और ये उस समय प्रधानमंत्री अगर पूछेंगे तो कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है वीपी सिंह हो जाएंगे, विश्वनाथ प्रताप सिंह हो जाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान देते हुए चलनी है। बढ़ेंगे अगले सवाल
की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है तथा नागरिकता से संबंधित भाग को कब लागू किया गया था? नागरिकता संबंधी अनुच्छेद संविधान के भाग की बात करिएगा तो भाग 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? भाग 2 हो जाएगा। और इसको लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950, सॉरी नवंबर, 26 नवंबर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को इसको लागू किया गया था। तो ये चीज़ ध्यान देनी है। आगे की सवाल को देखिएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 338 के बी में है। किसमें हो जाएगा? 338 के बी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखिएगा, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई थी और इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की बात करेगा तो 2014 में 15 में की गई थी, 2015 में। और इसकी शुरुआत कहाँ से किया गया था? तो ये जो है सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए उपस्थित है। क्या बोलेंगे? सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए, टीकाकरण से ये सम्मिलित है, तो याद रखनी है। और इसमें कितने प्रकार के टीका देने की मांग की गई थी? 7 प्रकार के। और ये कहाँ से लागू हुआ था? तो बलिया से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? बलिया से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जैविक राज्य, जैविक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जैविक अगर राज्य पूछेगा तब हो जाएगा आपका सिक्किम। कौन हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। और जैविक अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तब हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोबर गैस संयंत्र में कौन सी गैस निकलती है? तो आपको पता है मीथेन गैस निकलती है। कौन गैस? मीथेन गैस निकलती है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? CH4 बोलेंगे। आगे की सवाल देखिएगा क्या बोल रहा है, पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? आपको पता है कि वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन कितने हैं? नाइट्रोजन आपको पता है कि 78% है। लेकिन ये जो है नहीं किसी से अभिक्रिया करते हैं, तो ना ये सजीव इसका यूज कर सकते हैं, जलाने में किसी भी चीज में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस किसी से अभिक्रिया ही नहीं कर सकता है। तो ये जो है पेड़ पौधे के लिए भी आवश्यक है, लेकिन पौधे उतने सक्षम नहीं है कि इसको डायरेक्ट ले सके। तो कोई बैक्टीरिया होता है, याद रखनी है, 2-3 बैक्टीरिया है। एक बैक्टीरिया का नाम आप लोग जानिए जो कि चर्चित होता है, राइजोबियम। राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया जीवाणु है जो कि याद रखिएगा नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट में चेंज करते हैं और नाइट्राइट में चेंज करते हैं, और इसके द्वारा जो है याद रखनी है मिट्टी में पाया जाता है। तो इसको ध्यान देनी है। तो ये पूरा फॉर्म होता है, तो यहाँ जीवाणु हो जाएगा राइजोबियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया? तो याद रखनी है बलवंत राय मेहता समिति। क्या याद रखिएगा? बलवंत राय मेहता समिति। अच्छा, बलवंत राय मेहता समिति कब ये गठन हुआ था? 1757 में। लेकिन याद रखिएगा ये अपना रिपोर्ट कब दिया था? तो याद रखनी है, सॉरी 1957 में। और ये रिपोर्ट कब दिया था? तो 1959 में रिपोर्ट दिया था। 1959 में जो रिपोर्ट दिया था उसी के दौरान 2 अक्टूबर 1959 को जो है याद रखनी है राजस्थान के नागौर जिला में याद रखनी है पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक इसके याद रखनी है 30 साल बाद जो है बोल सकते हैं 1977 में, सॉरी 20 साल बाद 1977 में एक आते हैं अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जैसे बलवंत राय मेहता समिति ने क्या दिया था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का दिया था। तो अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुआ पालन विधि को क्या कहा जाता है? वर्मी कल्चर। क्या कहेंगे? वर्मी कल्चर कहेंगे। अच्छा, यहाँ से 2-3 चीज रखिए, जैसे हो जाएगा आपका सेरी कल्चर। क्या हो जाएगा? सेरी कल्चर, कल्चर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका एपी कल्चर। क्या हो जाएगा? एपी कल्चर। उसके बाद याद रखनी है आपका हो जाएगा पीसी कल्चर। क्या हो जाएगा? पीसी कल्चर। उसके बाद याद रखनी है आपका हो जाएगा वीटी कल्चर। क्या याद रखनी है? वीटी कल्चर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी जो है आपको कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक याद रखनी है हाउटी कल्चर। क्या याद रखनी है? हाउटी कल्चर। ठीक है, तो ये सभी आपके एग्जाम में ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो सेरी कल्चर जो है किससे हो जाएगा? तो रेशम कीट पालन। क्या बोलिएगा? रेशम कीट पालन। एपी कल्चर जो है मधुमक्खी पालन हो जाएगा। ठीक है, और पीसी कल्चर जो है मत्स्य पालन हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करिएगा वीटी कल्चर जो है अंगूर की खेती हो जाएगा। और याद रखनी है हॉर्टिकल्चर जो है बागवानी हो जाएगा। कि क्या हो जाएगा? बागवानी। याद रखनी है एक होते हैं ओलोरी कल्चर। क्या बोलेंगे? ओलोरी कल्चर। ओलोरी कल्चर की बात करेगा। और एक होता है याद रखनी है फ्लोरी कल्चर। क्या बोलेंगे? फ्लोरी कल्चर। ये दोनों एकदम ध्यान दीजिएगा। ओलोरी कल्चर जो है किससे हो जाएगा? सब्जी पालन से, सब्जी हो जाएगा। और फ्लोरी कल्चर हो जाएगा फूल। ये चीज़ ध्यान देनी है। बढ़ेंगे हम लोग आगे की सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को संपूर्ण भारतवर्ष में कब लागू किया? देखिए, एक आया था सबसे पहले नरेगा। नरेगा की बात करेगा तो ये 2005 में आया था। कब आया था? 2005 में। और ये लागू कब हुआ था? 2006 में लागू हुआ था। वहीं बात करिएगा इसमें जब महात्मा गांधी मनरेगा जुट गया, मनरेगा इसका नाम हो गया मनरेगा। और मनरेगा जो है ये कब आया? 2008 में आया। और ये लागू कब से हुआ? 2009 में। तो इसको ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर ये हो जाएंगे। आगे की सवाल देखिएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा कब की गई थी? 2014 में। और कब किया गया था? 15 अगस्त 2014 को घोषणा किया गया था। और ये लागू कब से हुआ था? बोल सकते हैं सितंबर सितंबर 2014 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ऐसा कर जो स्थानांतरण योग्य हो उसे क्या कहते हैं? तो ये चीज बोला गया जो स्थानांतरण न हो, क्या बोलेंगे? स्थानांतरण न हो उसको बोलेंगे हम लोग अप्रत्यक्ष कर। क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष कर बोलेंगे। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर यानी कि स्थानांतरण न हो इसको बोलते हैं हम लोग प्रत्यक्ष कर। क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष कर। स्थानांतरण न हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष कर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी को किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था? तो जीएसटी को याद रखनी है विजय केलकर समिति के सिफारिश पर। क्या याद रखेंगे? विजय केलकर समिति के सिफारिश पर लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखिएगा, यदि आय में वृद्धि के साथ 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 कर में भी वृद्धि हो जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रगतिशील प्रक्रिया। क्या बोलेंगे? प्रगतिशील प्रक्रिया। ठीक है, प्रगतिशील प्रक्रिया। अगर बात करिएगा यहाँ पर से आय में वृद्धि होगा लेकिन कर में वृद्धि नहीं होगा। आय में वृद्धि होगा, उसके पैसे में वृद्धि होगा, लेकिन टैक्स जो है उतना ही लगेगा, कर उतना ही लगेगा, तब उसको बोलते हैं प्रगामीशील अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? प्रगामीशील कर। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और आय भी बढ़े और टैक्स भी बढ़े तब उसको हम लोग बोलते हैं प्रगतिशील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने अपने यहाँ जीएसटी को लागू किया? तो फ्रांस। कहाँ पर? फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, और भारत ने कहाँ से लिया? तो याद रखनी है कनाडा से, भी तुरंत हमने बता दिया है। आगे की सवाल देखिएगा, राज्य सरकार केंद्र सरकार का सरकारी योजनाओं पर किया गया व्यय किस प्रकार का व्यय है? तो राजस्व व्यय है। क्या व्यय हो जाएगा? राजस्व व्यय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखिएगा, भारत में पहली बार बजट किसके द्वारा पारित किया गया और कब पारित किया गया? भारत में बोल रहा है पहली बार बजट, तो पहली बार बजट तो 1860 में ही पारित हो गया था। और ये किसने किया है? तो याद रखनी है जेम्स विल्सन ने किया था। किसने किया था? जेम्स विल्सन ने किया था। वहीं अगर आपको पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत, एक पूछा जाएगा आपको स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत में कब किया गया था? तो याद रखनी है 1947 को। कब किया गया था? 1947 को। और इसको किसने किया है? सनमुखम सेट्टी ने किया है। क्या बोलेंगे? सनमुखम सेट्टी के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला बजट तो यही हो जाएगा 26 नवंबर बोल सकते हैं 1947 को। और ये किसके द्वारा हुआ है? तो याद रखनी है सनमुखम सेट्टी के द्वारा। ठीक है, तो इसको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब और किसके द्वारा पेश किया गया? गणतंत्र भारत की बात करेगा तो ये 1925 में पारित किया गया था। और किसके द्वारा? तो जॉन मथाई के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन मथाई के द्वारा। तो यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं, तीनों को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो इंदिरा गांधी। कौन बनी है? इंदिरा गांधी जी बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था? मतलब कि भारत में पहली बार पेपरलेस बजट जो है कब पारित किया गया था? तो याद रखनी है 2021 में। कब किया गया था? 2021 में। आगे की सवाल देखिए, ऐसे 3 व्यक्ति जो प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किए थे, एक आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। दूसरा याद रखनी है आपको इंदिरा गांधी। क्या याद रखेंगे? इंदिरा गांधी। और तीसरा जो है याद रखनी है राजीव गांधी। किसको याद रखिएगा? राजीव गांधी को याद रखनी है। आगे के सवाल देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतरिम बजट पेश किया गया था? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बोल रहा है अंतरिम बजट? तो ये हो जाएगा 116। क्या हो जाएगा? 116। वहीं पर पूछा जाएगा वार्षिक वितरण बजट, वार्षिक वित्तीय बजट, तो याद रखनी है ये कब हो जाएगा? तो 112 आर्टिकल में। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे की सवाल देखिए, भारत में पहला शून्य आधारित बजट कब पेश किया गया था? ये जो है शून्य आधारित बजट कब पेश किया गया था, ये चीज पूछा गया है। तो 1986 में रिपोर्ट आया था और ये 1987 में किया गया था। और उस समय प्रधानमंत्री बोल सकते हैं या तो कौन थे? वित्त मंत्री। तो याद रखनी है राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से कुछ ऊंचाई से गिरता है तब वस्तु की कुल ऊर्जा, याद रखिएगा कोई वस्तु जब ऊपर से आप नीचे गिराइएगा तो उसमें जो है स्थितिज ऊर्जा बोल सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा जो है उसमें क्या होगा, कम होगा। और नीचे जो जो गिरेगा तब उसका जो है क्या हो जाएगा, गति ऊर्जा जो है क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और यहाँ पर कुल ऊर्जा की बात कर रहा है तब तो याद रखनी है ये क्या हो जाएगा, स्थिर रहेगा। क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। क्योंकि ऊर्जा के सर्वेक्षण सिद्धांत में कहता है कि ना ही ऊर्जा को हम लोग नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पत्ति कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, चलिए ऊपर से नीचे की ओर गिरते पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है, तो याद रखनी है ये हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा रहता है। गतिज ऊर्जा की फॉर्मूला भी याद रखनी है, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। आगे की सवाल को देखिएगा। जब पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊर्जा दुगुनी कर दी जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, तो याद रखनी है ये भी दुगुनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुगुनी हो जाएगा। क्योंकि स्थितिज ऊर्जा याद रखनी है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। क्या होता है, mgh। तो ये किस पर निर्भर करेगा, तो याद रखनी है हाइट पर। और वस्तु की ऊर्जा जब दुगुनी कर दीजिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, दुगुनी हो जाएगा। आगे की सवाल देखिएगा। वृत्तीय पथ पर घूमती हुई वस्तु के विस्थापन के अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य, मान के चलिए कोई भी विस्थापन वस्तु के अभिकेंद्र बल में घूमेगा तो जो है किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा संपन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। क्या बोलेंगे, नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक है, तो इसको ध्यान देनी है। आगे की सवाल को देखिएगा क्या बोल रहा है। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए निम्न में से किसका उत्पादन होता है, तो सौर ऊर्जा से रूपांतरण करने के लिए याद रखनी है ये जो है प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होती है। किसमें होती है, विद्युत ऊर्जा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। आगे की सवाल देखिएगा। कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन किया जाता है और न ही विनाश, तो ये हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण नियम। क्या बोलिएगा, द्रव्यमान संरक्षण नियम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान देनी है। आगे की सवाल देखिएगा। स्वचालित कलाई घड़ियों में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण अपकरण दोनों होता है क्या कहलाता है, तो रिडॉक्स अभिक्रिया होता है। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, यानी कि विद्युत धनात्मक तत्वों से जब संयोग करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवकरण अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है इसलिए वे ऑक्सीकारक होते हैं। बिल्कुल ठीक है। धातुओं इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है इसलिए वो अवकारक होते हैं। दोनों का दोनों कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अवकारक एक पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, दूसरे पदार्थ का अवकरण करा सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन या अन्य विद्युत ऋणात्मक अवयन ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पर से सभी कथन जो है ये स्टेटमेंट टाइप का है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और पढ़ के याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है, तो लोहे में जंग लगना याद रखनी है जस्ता का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, लोहे में जंग लगना किसका है, तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है, ऑक्सीकरण। और ये किसके द्वारा होता है, जस्ता के द्वारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेविजाइनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़िएगा अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन का जलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया, बिल्कुल ठीक है। दहन ऑक्सीकरण, जो भी जलने वाला प्रक्रिया होगा वो ऑक्सीकरण प्रक्रिया होगा। दोनों का दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सीकरण के दौरान विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, नहीं, ये जो है कमी होगा। क्या होगा, कमी होगा। अपकरण के दौरान विद्युत ऋणात्मक समूह के अनुपात में कमी होती है, ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु आरबीसी किसमें होता है, ये चीज बोल रहा है। यानी कि केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु जो है आरबीसी किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा ये जो पाया जाता है स्तनधारी में। किसमें पाया जाता है, स्तनधारी में पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देनी है। आगे की सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सी भारतीय पक्षी विज्ञान संशोधन विशेषज्ञ व्यक्ति थे, तो डॉक्टर सलीम अली। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर सलीम अली हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज लगाता है क्योंकि, याद रखनी है वोकल
भोकल बोल सकते हैं भोकल के कारण। भोकल के कारण क्योंकि मादा जो मेढक होता है उसमें नहीं होता है, लेकिन नर में जो है याद रखनी है क्या होते हैं, भोकल कोष्ठ लगे होते हैं जिससे कि नर मेढक टरटराते हैं। आगे की सवाल देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन-कौन से विशेषता मत्स्य में पाए जाते हैं? उत्तर सही कीजिए। ये अनियमित तापी होते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। इसमें श्वसन फेफड़ा के द्वारा होता है, तो यही गलत हो गया क्योंकि फेफड़ा के द्वारा नहीं बल्कि मछली में जो है गिल्स के द्वारा श्वसन होते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा और 1, 3, 4 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1, 3, 4 आपका सही हो जाएगा क्योंकि इनके हृदय में 2 कक्ष में बँटा है, इनका हृदय में केवल अशूद्रक रहता है। 1, 3, 4 आपका सही है बल्कि 2 आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं? तो याद रखनी है इकाइनोडर्मेटा। क्या याद रखेंगे? इकाइनोडर्मेटा संघ के जितने भी जंतु होते हैं, वो क्या होते हैं? समुद्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पैला को घोंघा के नाम से कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। सिपिया को कटल फिश के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल ठीक है। और ये सभी किसके संघ के जीव हैं? तो याद रखनी है मोलस्का संघ के हैं। यहाँ पर से दोनों का दोनों कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झींगा तथा केकड़ा जीव जिसे मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये किस संघ के हो जाएंगे? तो याद रखने हैं आर्थ्रोपोडा। क्या बोलेंगे? आर्थ्रोपोडा। और जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वायरस में कौन सुमेलित नहीं है? घरेलू मक्खी टाइफाइड होता है, बिल्कुल ठीक है। रेड फेली काला जार, काला छाड़ में होता है सैंड फ्लाई। क्या बोलिएगा? सैंड फ्लाई, या इसी को बालू मक्खी बोलते हैं, तो यही सुमेलित नहीं है। सीसी मक्खी स्प्लिंग सिकनेस, क्यूलेक्स मच्छी फलेरिया, तो ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों के दिए गए शारीरिक विशेषताओं पर विचार कीजिए। जीवों में खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है। जब भी खुला की बात करेगा तो ये दो ही हो सकता है, एक मोलस्का, एक आर्थ्रोपोडा। जीवों में उत्सर्जन मेलपिगियन नली द्वारा या हरित ग्रंथि द्वारा होता है, तब तो ये याद रखनी है कौन हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आर्थ्रोपोडा। जीव रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं रहता है, तो ये याद रखनी है आर्थ्रोपोडा के संघ के जीव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हाइड्रा का प्रचलन कूटापाद है? नहीं, इसका जो होता है टेंटेकिल्स होता है। क्या होता है? टेंटेकिल्स। तो यही आपका गलत हो जाएगा। हाइड्रा में अमृत का गुण पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त अनुपस्थित होते हैं तथा श्वसन विसरण के माध्यम से। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? 2, 3, 4 जो है इसमें सही है, एक आपका गलत हो जाएगा। आगे की सवाल देखिएगा, किस जीवन को बाथ स्पंज कहते हैं? क्योंकि इसका इस्तेमाल स्नान करने में, गंदगी साफ करने में किया जाता है, तो यू स्पेंजिया। क्या बोलेंगे? यू स्पेंजिया। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन हो जाएगा? अभी तुरंत हमने बोला आर्थ्रोपोडा। क्या बोलेंगे? आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कल का जो है आप लोग होमवर्क देख लीजिए क्या है। होमवर्क देखना बहुत जरूरी है क्योंकि कल का होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखनी है क्वेश्चन बैंक, करंट अफेयर। क्वेश्चन बैंक में आपको 181 से 90 पेज के पढ़ के आना है, ठीक है। और करंट अफेयर में 76 से 80 पढ़ के आना है। और यहाँ पर देखिए आपको अगर बात करिएगा, यहाँ पर आपको ज्योग्राफी में मृदा पर क्या आना है, नहीं तो हम तो बताएंगे ही। और अगर बात करेगा पॉलिटी में, तो पॉलिटी में आपको नागरिकता पर क्या आना है। क्या पर क्या आना है? नागरिकता। ठीक है। और अगर बात करिएगा हिस्ट्री, हिस्ट्री में आपको याद रखनी है भारत में, बोल सकते हैं ब्रिटिश भारत में। क्या बोलेंगे? ब्रिटिश भारत में। ब्रिटिश भारत में याद रखनी है सामाजिक धार्मिक आंदोलन। क्या याद रखिएगा? सामाजिक धार्मिक आंदोलन पर क्या आना है। और स्टैटिक जीके में आप क्या पढ़ लीजिएगा? पेरिस ओलंपिक। क्या पढ़ लीजिएगा? पेरिस ओलंपिक पढ़ लेनी है। ठीक है, यहाँ तक ये पढ़ के लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।